कामनाएं। और मैं तो यही निवेदन करूंगा आप सबके माध्यम से कि देश की जनता और हमेशा इस अवसर को त्योहार के रूप में मनाएं, केवल सरकारी कार्यक्रम बन करके नहीं रह जाए। हम सबको अपनी महती भूमिका इसमें निभानी चाहिए। आम नागरिक इस अवसर को यादगार बनाए, हमेशा स्मरण रहे और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनके प्रति हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करें और ऐसे बलिदानियों को हमेशा स्मरण करना चाहिए और नई पीढ़ी में भी इस प्रकार के संस्कार देने का काम हम सब करें। ये अवसर याद दिलाने के लिए होता है। कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, सुधारने में समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से हम और उसी मार्ग पर राजस्थान को भी आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में भी किसी भी प्रकार से ऐसी भ्रष्टाचार जैसी कोई घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे पीएम मोदी ने कहा है कि जिस तरह यूसीसी उस तरह धार्मिक सिविल कोड भी देश में लागू होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, देशभक्ति, राष्ट्रीय चरित्र ये आम नागरिकों में होना चाहिए। हम पूजा पद्धति पर कोई ऐतराज़ नहीं करते। कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई गुरुद्वारा में जाए, कोई अपने गिरजाघर में जाए, हमको कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि देशभक्त हर नागरिक बने। हम यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया और हमारे और जो भी नेतृत्व है उन सब की भी एक ही भावना है कि हम प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति पैदा करें। हम देख रहे हैं कि पड़ोस के देश में किस प्रकार की स्थिति बनी है। अराजकता की पराकाष्ठा हो गई कि देश के प्रमुख को भी देश छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसी विकृति वहाँ पर पैदा हुई कि वहाँ पर कोई किसी की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके साथ में बहुत प्रताड़ना हुई, उनके घर बार छीन लिए गए, उनको भाग करके निकलना पड़ा। बहुत चिंता की बात है। तो हमारे देश के नेतृत्व ने ये व्यवस्था करी है कि कूटनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से और वहाँ पर भी किस प्रकार से शांति कायम हो सके, व्यवस्था बन सके, इसके बारे में भी वो चिंता कर रहे हैं। और हमारे देश का नागरिक भी, प्रत्येक नागरिक जागरूक है और उसने भी इस प्रकार का आह्वान किया है कि हम भी सावधान रहें, सचेत रहें। किसी भी प्रकार की ऐसी स्थितियां, कोई भी थोड़ा बहुत भी कोई प्रयास करे उसको तुरंत दबा दिया जाए और पूरा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वातावरण इस देश में बने। यही आज का संदेश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि बार-बार चुनाव से देश वो तो राजस्थान ने भी, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार की घोषणा की है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि समय बहुत बर्बाद होता है, आचार संहिता लग जाती है, हर छोटा चुनाव होता है, आचार संहिता लग जाती है जिससे विकास अवरुद्ध होता है। तो विकास निरंतर जारी रहे, काम करने के लिए समय मिलता रहे, बहाना नहीं बने किसी के लिए भी। इसके लिए ज़रूरी है कि एक साथ चुनाव करवा दिए जाएं। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, समय लगता है उसको प्रक्रिया बनाने में कि सारे चुनाव किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से हो जाए। इसके लिए कुछ संशोधन भी करने पड़ते हैं। इसके चुनाव आयोग करेगा, हमारा स्टेट चुनाव आयोग भी करेगा, वो सब मिल बैठ करके व्यवस्थित। हमने देखा आदिवासी समाज को लेकर बयानबाजी हुई थी, लेकिन आज आदिवासी समाज हमारा ही समाज है, काहे की बयानबाजी है। हम सब एक हैं, पूरा देश एक है, हम सब भाई भाई हैं, कहीं कोई कुछ नहीं है, कोई एक दूरियां है भी नहीं। हम सब एक हैं, हम भी वही हैं। हम जाके वहाँ बसने लग जाएंगे, हम भी वही हो जाएंगे, वो इधर आ जाएंगे तो वो हमारे जैसे, वो तो हम चलेगा।